तयार अपना नेपाली ब्रदर हुजूर मैले नेपालको बाटो भयो और कैसे हो? ठीक है। अच्छा एक यूट्यूब चैनल है नमस्ते पहाड़, तो नमस्ते पहाड़ को आप जरूर सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन भी दबाना है। तो मित्रों आप हेलो गढ़वाल पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी वीडियो, और उत्तराखंड के श्री आशुतोष नेगी जी को आप सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाइए, आप उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अपने नेपाली ब्रदर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मेरे दादू कैसे हो? और रामरो मैं नहीं जानिया नेपाल रामरो लगे हो हाँ। तो कुछ इस प्रकार के सीन यहाँ पे लगातार बदस्तूर रूप से बने हुए रहते हैं। यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला, और यहाँ पे गाड़ियों को कुछ इसी प्रकार की भीड़ लगातार ही। अच्छा ये बताओ, आप कभी गढ़वाल आए हो? आया। तो क्या हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ है जावेद अहमद जी, जो कि कहाँ के रहने वाले भैया? जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और यहाँ गुड़गांव जैसे महानगरों में ड्राइवरी के लिए आए हुए हैं। साथ के साथ आपको कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? आप कई सालों से यहाँ पे थे ना? पहली बार हाँ, तो इससे पहले आप बम्बई थे, तो प्रमोद का आपका कैसे फोन पे संपर्क हुआ? दोस्त से इधर काम करता है तो बहुत बढ़िया। अब आप अब तो जब आप मुंबई से 1929 में एकदम से कैसे पहुँच बना, लेकिन मुझे वहाँ रहना है? हाँ, एड्रेस दिया तो मैंने तो एड्रेस पे पहुँच गया। अच्छा जी, तो ये है मित्रों बात। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ क्या कहते हैं सेक्टर 16 के इस नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास डीजल के लिए हम यहाँ पे आए थे, और सामने ही है ये हमारी गाड़ी 9132। तो ट्रांसपोर्ट जगत क्या होती है और क्या होती है इसके मायने के जो है सीरीज है। आज सुबह फिर से जो है CNG डालने के लिए हम लगे हुए हैं। कृष्णा भाई आप गाड़ी को धोइए और अब मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे। हाँ ओके, तो उस्ताद चलो पहुँचो आप भी, मैं भी आता हूँ। पैसे कहाँ से दे दूँ? पैसे वही देते हैं, मैं नहीं देता पैसे। पैसा आपको मिले ना तो वो बाकी बाद में मिल जाएगा, पहले एक बार खर्चा तो करो उसका। तो कुछ स्थिति रहती है यहाँ पे बातें लगातार बदस्तूर रूप से। तो चलिए जी, अब मैं चलता हूँ सीधे सेक्टर 32 के मार्केट की ओर। इसी के बीच में आ गया हूँ ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 पे और CNG डलाने की, और यहाँ पे हमारा दो गाड़ियाँ आया हुआ है। एक गाड़ी वो पीछे वाली है और दूसरी गाड़ी ये है। तो कुछ इस प्रकार से सारा प्रोग्राम लगातार ही चलता रहता है। और ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। अभी से है सुबह के करीब 8, तो 8 बजे से सुबह से ही यहाँ पे CNG की ड्यूटी मिली हुई है। पहले तो थे हम पेट्रोल पंप पे जैसे आप देख पा रहे थे, और उसके बाद सेक्टर 32 के मार्केट के लिए। चलो फटाफट इनमें CNG डालते हैं, तो आपको थोड़ी देर के बाद। ये वाली गाड़ी थी, इसमें आई थी 42 से 31 रुपये और 28 किलो की गैस। मारुति की है ये गाड़ी, और इस प्रकार से लगातार ही यहाँ पे गाड़ियाँ भागती रहती हैं। तो चलिए जी, 42 से 31 रुपये की गैस आई है, और अब बारी आ गई है दूसरी गाड़ी की। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। चलिए, इसी के भी कभी कभी हाईवे बिल्कुल सुनसान सा हो जाता है बीच में, और जैसा आप देख पा रहे हैं एक भी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, और कभी कभार जो है गाड़ी की बहुत भयंकर भीड़ लगातार ही लगती रहती है। तो कुछ इस प्रकार से सारा प्रोग्राम चलता रहता है। ये हमारे दूसरे पहाड़ी भाई साहब जो कि CNG लगाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, सेलमैन है टिहरी गढ़वाल से, नाम है विजय जी। और अब चल पड़ा है मीटर भी, हट जाओ उसके सामने से। अजय सुनाओ कुछ, अपना लाइसेंस लेके आ जाओ, लाइसेंस और आधार कार्ड। वो है ऑफिस से देना।
ले आओ ना। हाँ तो वही फोटो कॉपी हो जाएगी। हाँ? तो कुछ इस प्रकार से सारा प्रोग्राम ही यहाँ पे चलता रहता है। दूसरी गाड़ी में भी सीएनजी लगा दी है, प्रेशर है करीब 200 का, तो हो सकता है कि अच्छी गैस इसमें आए। 1000 रुपये के लगभग आ ही चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से चलता रहता है प्रोग्राम। थोड़ी देर के बाद इसमें सीएनजी भरेगी, तो सीएनजी भरने के बाद फिर मैं मिलूँगा आपको थोड़ी देर के बाद। देखता हूँ कि कितनी इसमें गैस आती है। और सामने नंबर 48 बहुत भयंकर भीड़ यहाँ पे सुबह लगती है। गाड़ी वालों की भी काफ़ी भीड़ भाड़ लगातार ही रहती है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और कुछ इस तरह ही रहता प्रोग्राम। तो अभी हम मिल गए हैं अपने नेपाली भाइयों से। ये है पदम बहादुर। क्या नाम है? मेरा हाल बहादुर। तो हेलो तो करो यार, कौन करेगा हेलो? अपने नेपाल के आदमी यहाँ गुरुग्राम में मिल गए हैं, अपने नेपाली समाज। और ये हम बड़े भाई साहब। तो ये वाले टोपी कितने की दोगे ये बताओ? वो भी तो नहीं है भैया हमारे पास भेजने के लिए। अब आप दोगे नहीं? अरे यार तो आप मिल जाते यार अपना नेपाली ब्रदर। नहीं हुजूर मेरे नेपाल को बांटो भाई। और कैसे हो? ठीक है। अच्छा एक यूट्यूब चैनल है नमस्ते पहाड़। तो नमस्ते पहाड़ को आप जरूर सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन भी दबाना है। तो मित्रों आप हेलो करवान पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी वीडियो। और उत्तराखंड के श्री आशुतोष नेगी जी को आप सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जाइए, आप उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अपने नेपाली ब्रदर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मेरे दादू और रामरो मैं नहीं जानिया नेपाल रामरो लगे हो। हाँ तो कुछ इस प्रकार के सीन यहाँ पे लगातार बदस्तूर रूप से बने हुए रहते हैं। यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और यहाँ पे गाड़ियों को कुछ इसी प्रकार की भीड़ लगातार ही। अच्छा ये बताओ आप कभी गढ़वाल आए हो? हाँ? तो केदारनाथ भी आए थे? प्रयाग हुई तो मोहन खाल कहाँ गए? कौन सा गाँव बता रहे थे अभी? चिंजानी गाँव। अरे वहाँ भी काम किया? अरे क्या बात है। और मोहन खाल पोखरी। अरे वाह क्या बात है। तो चलिए मिलते हैं। आप नमस्ते पहाड़ को जरूर देखना, ठीक है? ओके तो लीजिए आपकी टोपी भाई साहब। धन्यवाद फिर। हाँ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है हमको। ओके धन्यवाद। नमस्ते पहाड़ यूट्यूब चैनल, ठीक है? उसको सब्सक्राइब करो। और आशुतोष नेगी जी का चैनल है वो, बहुत अच्छे बात है। 20 बज चुके हैं दोपहर के करीब 12। और मैं आया था यहाँ पे भाई साहब की चाय। तो ये हैं सुनील जी जो कि यहाँ पे लगातार ही चाय बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद। इसी के बीच में आया हूँ रामाशीष जी की गाड़ी में। और रामाशीष आप मेरे को टोल से क्यों नहीं बैठाते हो? कई दिन आपने मेरे को वहीं पे छोड़ा। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हम तो ऐसा गलती कर ही नहीं सकते हैं तो जो हम आपको नहीं बैठाएंगे रे। लो जी ये क्या है? ये रुपया है, पकड़ो। है। ये किसका रुपया है? और दीजिए ना। ये है किसका? ये आपका है। मेरा क्यों होगा? ये तुम्हारा रुपया है। लो ये गणेश का। गणेश दो। आजा गणेश ये आपके रुपये। ये ले गणेश। ये रामाशीष जी आपने कितना रुपया प्राप्त किए? ये लगा के 2000। 1000 रुपये हो गए ये। और 2000 हो गया। तुम भी दिखाओ अपना रुपया, दिखाओ जेब से। नहीं ऐसा चौड़ाई में दिखाओ ना। और ये गणेश जी को भी मिले हैं, आप भी दिखाओ ना ऐसा करते हुए। ये देखिए इनके सीरियल नंबर भी दिखाओ ना सर। और इन्हें जो है ये रुपये मिले। आप तो खुश हो? आप तो बैठा लोगे टोल से मेरे को। आपको आधी रात में बैठाएंगे। आधी रात में दिया है। ओके तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलती रहती बातें और पेट्रोल पंप वाली में। तो चलिए मैं मिलता हूँ अब आपको थोड़ी देर के बाद। कहाँ कटेंगे? 75 10 85 देख ले शाम को फुल नहीं है, कम कटेंगे 85 का एकदम हुए। रख दिया सही से। ले ले सारा निचोड़ ले।
तो चले जी, इसी के बीच में आया था बैंक का चेक डालने के लिए सेक्टर 31 के इस HDFC बैंक में। हालांकि यहाँ पे बैंकों की काफ़ी भरमार है। यहाँ पे HDFC है, इंडसइंड है, यूनियन है, कोटक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, साथ के साथ इंडियन ओवरसीज़, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, RBL बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, IDFC और उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी यहाँ पे ब्रांचें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सेक्टर 31 के मार्किन 3 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी ब्रांचें देखने को मिल जाएंगी फिर बाद। और अब मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक डालने के लिए आया, अब निकलना ही होगा यहाँ से। सेक्टर 31 के मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ भी हमें नज़र आती है। और साथ के साथ यहाँ पे शाम को जब सारी कंपनी वालों की छुट्टी हो जाती हैं, सारी ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। एक छोटा सा तो नहीं कह सकते, एक सेक्टर की मार्केट है और यहाँ पे लगातार काफ़ी भयंकर भीड़ भाड़ ही यहाँ पे बनी हुई। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, साथ के साथ बैंक हैं, काफ़ी मेडिकल की शॉपें हैं, ग्रोसरीज़ हैं और रिलायंस का रिटेल शॉप भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिल्कुल सेक्टर 32 जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से बिल्कुल ही 2 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होंगे, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे होगा। तो चलिए जी, इसी के साथ जो है कर लेते हैं आज की दिन की काफ़ी भव्य शुरुआत और देखते हैं कि आगे क्या कुछ देखने को हमें मिलेगा। तो इसी के साथ मैं फिर दोबारा से आ गया हूँ सेक्टर 31 के मार्केट में। उसने प्रदीप ने एक ऐसा चेक किया जिसमें कि साइन ही नहीं थे। बैंक वालों ने कहा हमारा लिया हुआ HDFC बैंक में मैं आया हुआ था। तो कुछ भी बातें यहाँ पे लगातार और बदस्तूर रूप से होती रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे मार्केट है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी भव्य। पे कुछ इस प्रकार के भी बातें लगातार ही दिखती रहती हैं। वाह जी वाह, सेक्टर 31 का ये मार्केट है। यहाँ दूर से लेकर और ऊपर से लेकर और नीचे तक सारे लोगों का भी यहाँ पे भव्य चित्र दिखता रहता है। और साथ के साथ दोबारा दौड़ा भागी हो गई है। तो चलिए कहीं यहाँ से भी आगे और पहुँचते हैं सेक्टर 32 में अपने पे, जिस पे कि मैं चलता हूँ। गुड़गांव में किस हिसाब से जो है यहाँ पे मंडियों में भाव रहते हैं, सब्जी भी इनके पास सारी रहती है। मैं सब्जियों की वीडियो बनाता हूँ भाई। मैं सब्जी लड़की की बनाता वीडियो में कुछ मिलेगा? उसमें कुछ नहीं मिलेगा, मैं सब्जी की ही बनाता हूँ ओनली। कौन देगा भाई? लाइक भी मिलेंगे, शेयर भी मिलेंगे, कमेंट भी होंगे, सारे काम होंगे। वीडियो मत डाले। मैं तो सिर्फ सब्जियों की ही बना रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी ना बना रहा हूँ। कि इस प्रकार की सब्जियाँ यहाँ गुड़गांव में मिलती है। नहीं छोरे की नहीं, सिर्फ सब्जियों की। ये तो पालक के खेत में घुस जा। पालक के खेत में ये सब अपना माल है, अपनी दुकान में सब इतनी बड़ी और मंडी के मालिक हूँ, ये मेरे सब नौकर लग रहे हैं। तो सैलरी में खा गया है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ सब्जी मंडियाँ रहती हैं। आपने पहले भी सब्जी मंडियाँ देखी होंगी, लेकिन इतने भव्य तरीके से आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखी होंगे। यहाँ पे इतनी वैराइटीज़ हैं सब्जी की, कोई हद ही नहीं। थोड़ी सी मैं सब्जी मंडी में आया था तो सोचा कि आप लोगों को भी गुरुग्राम की सब्जी दिखा दूँ। तो बड़ा क्या ज़बरदस्त सब्जियां हैं भाई साहब। यहाँ एक ही दुकान पे इतनी ढेर सारी चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो यहाँ पे देखिए
कितनी ज़बरदस्त सब्जियाँ, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। तो पूछ लेते हैं भैया से, आइए, डरो नहीं यार, इसमें डरने की क्या बात है। देखो भाई साहब हमें चाकू और निकालने लग गए, मुझे मारोगे तो क्या? अरे कद्दू काटेंगे यार, हैं? कद्दू काटेंगे। अरे कद्दू काट रहे हो? इस प्रकार से यहाँ पे सब्जी मंडी में सब्जियाँ रहती है। और मूले तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, वाह जी वाह, मूले हैं, लौकी है, गोभी है, गाजर है, पत्ता गोभी है, पेठा है, पालक है, अरबी है, धनिया है और मटर है। ये इसको क्या बोलते हैं साहब? आलू। नहीं ये नहीं यार, ये आलू है। चप्पल कद्दू भी है, टमाटर है, बैंगन है लंबे वाले, खीरा है, मिर्च है, प्याज है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलते रहते हैं। और यहाँ पे लगातार ही हम आते रहते हैं। और भैया कैसे हो? बढ़िया, मज़ा आया? तो ये वाले भैया देखो क्या ज़बरदस्त यहाँ पे चल रहे हैं। इस प्रकार की सब्जियाँ मैंने पहले कहीं भी नहीं देखी। मैं नेपाल से लेकर अफ़गानिस्तान, नेपाल और भी बहुत सारे देशों में जो है होटल लाइन में काम कर चुका हूँ, लेकिन एक ही वैरायटी, एक ही चीज़ और एक ही जगह पे मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा कि देश और दुनिया में किस हिसाब के बाज़ार खिले हुए रहते हैं और यहाँ की बाज़ार की ही बात कुछ अनोखी है, कुछ अलग है। तो चलिए चलते हैं सेक्टर 32 की मार्केट में। चलिए जी, इसी के साथ हो चुकी है काफ़ी रात और मैं रात में आया था ये पेट्रोल पंप सभी आगे CNG वाली गली में और बस में CNG डलाने के लिए हुआ हूँ। लगातार बदस्तूर रूप से यहाँ पे कुछ इस प्रकार की बातें होती रहती है। यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो कुछ इस प्रकार की भयंकर भीड़ यहाँ पे रात में लगातार ही लगी रहती है। आप देखिए कैसी जाम की सी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारा प्रोग्राम होता ही रहता है। तो ये है मित्रों बात। और ठीक सामने है वो बस वाला, मैं उसको वो कह रहा हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बातें चलती रहती है। तो ये डलाने के लिए हम आए थे, तो अब थोड़ी देर में इसमें भी CNG डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आकर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये है मित्रों बात। ये देखिए कुछ प्राइवेट बसों का कुछ इस प्रकार से बिजनेस क्लास की बसों का भी जमावड़ा चलता ही रहता है, जो कि जयपुर, दिल्ली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर आदि जगह के लिए चलती रहती है। और ठीक उसके पीछे ही एक प्राइवेट कंपनी वाली बसें जो कि ट्रांसपोर्टर लोगों की होती है, जैसे हम लोगों के भी पास है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अब मैं आप सभी लोगों को मिलूँगा थोड़ी देर के बाद। तो ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। CNG भी डाला, मैं जो हूँ CNG वाले ही पंप के बिल्कुल पास वाली जगह पे हूँ। ट्रेंडिंग हाईवे पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। जो वो ऊपर जुगनू सा चल रहा है वो है हेलीकॉप्टर, बहुत बड़ा सा और बड़ा ही विशाल। और CNG पंप पे कुछ इस कदर आगे से लेकर पीछे तक भीड़ भाड़ बनी रहती है। तो यह है HR55 AG 7951 जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली की कच्छ की गाड़ियाँ ये जाती है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे पेट्रोल पंप पे। इसी के साथ हो चुकी है काफ़ी खूबसूरत शाम और यहाँ पे गाड़ियों की भरमार तो लगी ही रहती। ठीक सामने है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। यहाँ पे काफ़ी बड़ी भारी भीड़ इस समय गाड़ियों की सी दिख रही है, क्योंकि छुट्टी वाले छुट्टी कर रहे हैं और ड्यूटी वाले ड्यूटी जा रहे हैं। यहाँ का पता है सिग्नेचर टावर। सिग्नेचर टावर जो है गुरुग्राम की शान मानी जाती है और बहुत पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन की बिल्डिंगों में से एक। सामने ही यहाँ पे क्राउन प्लाजा भी है और ये पेट्रोल पंप भी है। हम यहाँ पे लगातार ही शाम को भी आते ही रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें मित्रों यहाँ पे हो जाती है जी। इसी के साथ अब मेरी भी तैयारी हो चुकी है सेक्टर 32 की ओर जाने की। आप मिलते हैं डायरेक्ट सेक्टर 32 इलाके में। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। सुनील की रोटी लेने के लिए मैं आया था और यह है यहाँ पे काफ़ी बड़ी भयंकर भीड़ लगी रहती है सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर और रात तक। और आधे घंटे के बाद आया है हमारा यहाँ पे नंबर। तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ रहता है प्रोग्राम। बिल्कुल झारसा के पास वाली ये जगह है और यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ लगातार मंदिरों में भी बनी हुई रहती है। इसलिए मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। इसी के साथ हो चुकी है काफ़ी खूबसूरत शाम का आगाज़ और यहाँ पे लाइटिंग की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। सेक्टर 32 का मार्केट के बाहर अभी हम हैं।
काफ़ी अच्छी सुविधा लाइटिंग की यहाँ पे दिख रही थी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारा प्रोग्राम चलता रहता है और पूरी सीरीज़ आप सभी लोगों ने देखी, बहुत सराही पूरी सीरीज़ को। आज भी मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो में भरपूर प्यार और सपोर्ट किया, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन जो आप सभी लोगों ने इतना मुझे प्यार और सपोर्ट दिया। तो इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत और बहुत जल्द मिलेंगे किसी अनदर और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट।